मसूरी के स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से हो रहे स्कूटी और कारों की पार्किंग के कारण स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय सभासद जसबीर कौर के नेतृत्व में मसूरी पुलिस को ज्ञापन देकर स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे पार्क गाड़ियों को हटाने के साथ जाम से मुक्त करने की मांग की है। लोगों ने बताया है कि मसूरी स्प्रिंग रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर सड़क किनारे आसपास के होटल और होम स्टे संचालकों के द्वारा गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है। वहीं सेंट्रल स्कूटी संचालक भी बेतरतीब तरीके से स्कूटियों को भी सड़क किनारे पार्क कर रहे हैं, जिसमें हमेशा जाम की स्थिति रहती है, जिस कारण उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि 2 मिनट का सफर तय करने के लिए उनके 2 से 4 घंटे लग जाते हैं, परंतु इस ओर ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मसूरी स्प्रिंग रोड मोतीलाल नेहरू मार्ग के सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को नहीं हटाया गया तो जाम से निजात नहीं मिली, तो सभी स्थानीय लोग पुलिस के खिलाफ आंदोलन करने भी लगेंगे। अगर हम शाम को जाना चाहते हैं, शाम को कोई भी वहाँ ड्यूटी पे नहीं रहता, दिन में भी अगर कोई ड्यूटी पे रहता है तो चलो हल्का फुल्का कंट्रोल रहता है। शाम को 5 बजे से लेके और रात को 9-10 बजे तक का तो 4-5 घंटे का परमानेंट रूट ही बन गया है कि इतना टाइम तो हमें देहरादून से आने में यहाँ नहीं लगेगा जितना हमें स्प्रिंग रोड पे एंटर करने में लग जाता है। अगर कोई हमें मेडिकल इमरजेंसी है, कोई हमें और काम है, कोई हमें बाजार का काम है, कुछ देखो घर के लिए सामान भी लेना है, कुछ और भी काम है, तो काम हमें करने के लिए 5 घंटे मिनिमम चाहिए सर। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं है कि 5 घंटे हम उसी काम को दे पाए कि हम घर से 1 किलोमीटर का ही रास्ता तय कर पाए। तो आप क्या मांग हम ये मांग करते हैं कि सर वहाँ पे एक ठोस कार्रवाई की जाए। जो भी वहाँ पे गाड़ियाँ हैं वो चलान करने से उसका सुविधा नहीं है। 900 रुपये का चलान है सर, उसका कोई वो नहीं है, वो 2 दिन 3 दिन काटेंगे वो भर देंगे, पर उसका सिर्फ सोल्यूशन ये है उसको टो किया जाए, उसको टो करके एक ऐसी जगह पे खड़ी की जाए जहां से उनको छुड़वाने में भी 2 से 3 दिन की कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई तुमने नो पार्किंग जोन में गाड़ी क्यों खड़ी करी। ठीक बात है। उनसे आंसर लिया जाए, ये ना हो कि सिर्फ उनको बोला जाए कि आप चलान भर दो जी या आप अपनी गाड़ी ले जाओ। हम जब भी उस वाले रूट पे निकलते हैं, स्प्रिंग होटल के ऊपर वैसे ही संक्रम रास्ता है, वो प्रॉपर वे में मतलब सुबह के टाइम पे भी हमें प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक हमेशा फेस करना होता है। आधा 1 घंटा हम कंटिन्यू वहाँ पर पहले लेके चलते हैं, आधा घंटा या 1 घंटा हम पहले निकलते हैं। प्लस बच्चों को छोड़ना है, कोई इमरजेंसी वाला केस हो जाए तो सवाल नहीं है जो वहाँ पर से कोई निकल जाए ना। यहाँ पे अभी से नहीं, पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं लगातार इस रोड पे जो है इतनी गाड़ियाँ लगती है, साइडों में लोगों के पास पार्किंग नहीं है, फिर भी रोड पे लगाते हैं और सारे लगातार रहते हैं ना। आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे कि लगभग 4 से 5 घंटे घर पहुँचने में लगते हैं। नीचे हमारे रूम जैसे किराए पे हम लोग भी पहुँचते हैं तो इतना जाम, कभी कभी गाड़ी हमें वहीं पे खड़ी करके पैदल जाना पड़ता है। या मेडिकल का प्रॉब्लम हो गया तो उसमें भी इतना टाइम लगता है। सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऐसा ही रहता है कि बिल्कुल पूरा फुल ही रहता है वहाँ पे, क्योंकि सारे लोग क्या ना, जैसे टैक्सियाँ हो गई या किसी की प्राइवेट गाड़ी हो गई, रोड पर ही लगा देते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हमने 1-2 बार पहले भी यहाँ पे बोला था इनको, अभी भी बोला है, देखते हैं क्या रहता है इनका। यहाँ पे इनका सबसे बड़ा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो इनका क्या रहता है कि अभी तो बोल देंगे कि अभी ठीक है अभी करवाते हैं, थोड़ा जाएंगे 1-2 दिन चालान करेंगे, उसके बाद नॉर्मली क्या होता है 3 दिन ठीक रहेगा, चौथे दिन दोबारा ऐसा ही हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा सबको मिलजुल के इस पर, या तो आंदोलन करना पड़ेगा या कुछ ऐसा रहेगा सब लोगों का साथ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर डेली परेशानी है। सबसे ज़्यादा इस शहर में हम परेशान है टैक्सी वालों से। पहले कपूरथला रोड पे आप देखिए नीचे से ऊपर तक टैक्सी खड़ी है, अब स्प्रिंग रोड पे टैक्सी खड़ी हो गई और वो टैक्सी एक दिन नहीं कम से कम 5-5 दिन तक वहीं खड़ी रहती है, हटती नहीं है। और अगर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं पुलिस चालान करती है। चालान कोई इसकी प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि चालान उनको कम से कम 2 महीने बाद मिलता है। ऑनलाइन चालान होता है 2-3 महीने बाद आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े खुश है जी हमारी गाड़ी खड़ी थी हम चले गए। तो हमारा कहना, जैसे ही भाई साहब ने भी कहा कि उसको टो करके ये ऐसी जगह पर ले जाएं। और टो करने के बारे में भी हमने एसओ साहब को बोला था। एसओ साहब ने बोला हमारे पास ड्राइवर की कमी है, तो हमने बोला ड्राइवर की तनख्वाह मैं देने को तैयार हूँ। मैंने एसओ साहब को यही बोला, मैं दूंगी, आप ड्राइवर लाओ, आप कम से कम की गाड़ियाँ तो यहाँ से उठाओ। अगर गाड़ियाँ यहाँ इतने परेशान हैं लोग, कम से कम प्रीतम होटल से लेकर और जैसे बताया स्प्रिंग रोड से आगे 2-2 ढाई घंटा लग जाता है। और वहाँ पर इलीगल दुकानें भी हैं सब्जी वब्जी की, चलो है तो अंदर सब्जी रखो, बाहर 3-3 4-4 फुट वो बाहर आ गए और फिर सामने उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी। कितना लड़े हम लोगों से, हम रोज वहाँ लड़ते ही लड़ते जाते हैं वहाँ पर। अब नए होटल बन रहे हैं, उनको भी कोई नहीं चेक कर रहा कि इनके अंदर पार्किंग है। कितने वहाँ पर होम स्टे खुल गए और होम स्टे में भी कहीं किसी के पास पार्किंग नहीं है, सब अपनी गाड़ियाँ जो है किराए से लगवा देते हैं। और रोड चौड़ीकरण नगर पालिका अगर करवाती है तो वहाँ के स्थानीय कुछ टैक्सी वाले हैं जो वहाँ पर रात को गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं किनारे पर लाकर। तो इसका क्या हल है? अगर पुलिस कुछ नहीं करती तो हम कानून फिर अपने हाथ में लेंगे। हम एक बार यहाँ वार्निंग देने के लिए आए हैं, चाहे हम उनके शीशे तोड़ें